हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट सोशियोलॉजी एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। आज का ये जो सेशन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पर हम जब एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हर कोई इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है, लेकिन सक्सेस उनको ही मिलती है जो सही स्ट्रेटेजी को अपनाता है, जो सही ढंग से रिसोर्सेस और टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम किस तरीके से यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम जो है इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग क्या क्या स्ट्रेटेजी है जिनको हमें अपनाना होगा, ये सारे चीज़ें यहाँ पर समझने वाले हैं। यहाँ पर मेजरली हम 5 स्टेजेस में हमारा प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते हो तो आपका जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन है ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा और आप कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेस को यूज़ कर पाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ पाओगे। यहाँ पर हम पहले एनालाइज करेंगे कि हमारा एग्जाम का पैटर्न क्या है। यहाँ पर हमें जो सिलेबस दी गई है उनमें से कौन से टॉपिक हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ों को पढ़ना चाहिए, एग्जाम किस तरीके से होगा, ये सारी चीज़ें पहले हम एनालाइज करेंगे। फिर हम सिलेबस को किस तरीके से कवर कर सकते हैं, हमारा जो सिलेबस होता है वहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको हम कौन सी बुक्स और रिसोर्सेज से पढ़ सकते हैं, उन सारे बुक्स एंड रिसोर्सेज के नाम भी हम यहाँ पर देखेंगे। फिर सिलेबस के बाहर भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है, ऐसे इंपॉर्टेंट थिंकर्स और टॉपिक्स होते हैं जिनको पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो सारे चीज़ें भी हमें एग्जाम में पूछी जाती है और हमारे जो सिलेबस है उसके रिलेटेड होती है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट थिंकर और टॉपिक्स, उनका नाम हम देखने वाले हैं, वहां पर कौन सी जगह से हम उनको कवर कर सकते हैं, रिसोर्सेस क्या अवेलेबल है, वो सारी चीजें भी हम यहां पर चर्चा करेंगे। फिर हम सॉल्व पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज भी करने वाले हैं, यानी कि यहाँ पर किस तरीके से कौन से स्टेज में हम जाकर पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। क्योंकि जब आप सिलेबस को कवर कर लेते हो, सिलेबस को कवर करने के बाद पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर के जो यूजीसी नेट का क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना जरूरी है। यहाँ पर जो एमसीक्यूज है उनको सॉल्व करना जरूरी है। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं सॉल्व करते हो तो आप एग्ज़ाम के वक्त टाइम को मैनेज नहीं कर पाओगे, आपको बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता है और एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चंस पूछी जा रही है उसके बारे में भी आपका अवेयरनेस नहीं रहेगा। तो यहाँ पर और एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लिस्ट डाउन करना होगा, क्योंकि आप जब एग्जाम के वक्त पर रिवाइज करने की कोशिश करोगे, जो चीज़ें आपको बार बार याद करने की ज़रूरत है वो सारे चीज़ों को बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो हम कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको लिस्ट डाउन करेंगे, इसके बारे में भी एक चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो आज का सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यूजीसी नेट सोशियोलॉजी एग्जाम के रिगार्डिंग। तो इसको थोड़ा अच्छी तरीके से देखिएगा। ये ऐसा नहीं है कि 1-2 मिनट का वीडियो है, ये छोटा सा वीडियो में आपका सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। जब आप एक प्रिपरेशन करते हो तो थोड़ा लंबा एक स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करना पड़ता है और सही ढंग से सारी चीजों को समझना पड़ता है। जब आपका प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी सही होगा तभी आप कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस को यूज कर सकोगे। हमारा जो ये एग्जाम है यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का एग्जाम है, इसका जो मेन कंडक्टिंग एजेंसी है वो है एनटीए, यहाँ पर इसका नाम ही है यूजीसी नेट। अब इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन किस तरीके का होता है, किस तरीके से हम एग्जाम देते हैं। ये जो एग्जाम है ये ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीके से ही हो सकता है। बीच में एक बार ऑफलाइन में एग्जाम हुआ था, लेकिन बहुत सारे इश्यूज के वजह से, क्वेश्चन लीक होने के वजह से ये जो ऑफलाइन का मूड है इसको कैंसिल करके बाद में फिर से ऑनलाइन एग्जाम लिया गया था। तो इस बार भी चांसेस है कि ऑनलाइन मूड पे ही एग्जाम्स होंगे। इसका टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ये एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है जहां पर आपको 150 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और हर जो क्वेश्चन होता है उसका मार्क 2 मार्क होता है। अगर आपने सही आंसर दिया है तो आपको 2 मार्क मिलेंगे, और अगर आपने गलत आंसर दी है तो आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं मिलेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप आंसर करते हो तो यहां पर 150 जो क्वेश्चंस है हर क्वेश्चन को आप आंसर करके चले आओ, क्योंकि यहां पर नेगेटिव मार्किंग का कोई सीन ही नहीं है। तो यहां पर हमें टोटल जो हमारा क्वेश्चन होता है वहां पर 150 क्वेश्चंस हमें आंसर करने पड़ते हैं, जहां पर पेपर 1 से हमें 50 क्वेश्चंस और पेपर 2 से हमें 100 क्वेश्चन। पेपर 1 यानी कि जनरल पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, जो हर
हर एग्जाम के लिए, हर जो भी यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हो, कोई जैसे इंग्लिश, बंगाली या फिर हिंदी, कोई भी पेपर आप दे रहे हो, हर किसी के लिए ये पेपर 1 कॉमन होता है। लेकिन पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस होता है। जैसे हम यहाँ पर पेपर 2 में सोशियोलॉजी का एग्जाम देंगे तो सोशियोलॉजी में हमें 100 क्वेश्चंस मिलेंगे और पेपर 1 यानी कि टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से हमें 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो दोनों ही चीजें हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारा पेपर 2 यानी कि सोशियोलॉजी का प्रिपरेशन अगर हम बेहतर करेंगे तो हमारा मार्क ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल हमारा 300 मार्क्स का क्वेश्चंस होते हैं। अब हम थोड़ा सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है और इसमें से कौन से वो यूनिट्स हैं जिनके ऊपर हमें ज्यादातर फोकस करने की जरूरत है। अगर आप यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का सिलेबस को देखोगे तो इस सिलेबस में हमें 10 यूनिट्स देखने को मिलते हैं। तो टोटल 10 यूनिट्स होते हैं और हमें 100 क्वेश्चंस आंसर करने पड़ते हैं। तो आप लोगों को लग सकता होगा कि हर यूनिट से 10 क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर यूजीसी नेट का जो एग्जाम है, यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चंस हुआ है उनको मैंने एनालाइज करके देखा है कि कुछ यूनिट्स है जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ ऐसे यूनिट होते हैं जिनमें से कम क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम थोड़ा इसके बारे में चर्चा करें तो हमारा जो यूनिट 1 है, जो सोशियोलॉजिकल थ्योरी, जहां पर हमें 26 थिंकर्स को पढ़ना पड़ता है, उस यूनिट से सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लगभग 25% क्वेश्चन आपको इस सोशियोलॉजिकल थ्योरी यूनिट से ही देखने को मिलेगा। फिर हमारे लिए जो नेक्स्ट यूनिट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है यूनिट 3, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड इंस्टीट्यूशंस। बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिनको हमें डिटेल में पढ़ना पड़ता है। वैसे तो आप टॉपिक में देखोगे कि बहुत सारे टॉपिक मेंशन है, लेकिन ज्यादातर टॉपिक को आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो यूनिट है, इस यूनिट से भी लगभग 15% क्वेश्चंस आते हैं। और ये टॉपिक अगर, ये यूनिट अगर आपका सही ढंग से क्लैरिफाई नहीं हुआ है तो बाकी के जो यूनिट्स है उनको आप समझ नहीं पाओगे। तो ये जो यूनिट 1 एंड यूनिट 3 है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको डिटेल में समझना, डिटेल में पढ़ना जरूरी है। और ये दोनों यूनिट्स को ही घुमा फिरा के बाकी के जो आपके यूनिट 4 से लेकर यूनिट 10 तक जो यूनिट्स है, 7 यूनिट्स है, वो सारे यूनिट्स में इन्हीं टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पहले आपको कवर करना होगा यूनिट 1 और बाद में कवर करना होगा यूनिट 3। ये दोनों अगर आपने यूनिट कवर कर ली है, बाद में जाकर आप यूनिट 4, 5, 6, 7 ये सारे यूनिट्स पढ़ सकते हो, लेकिन पहले आपको यूनिट 1 एंड यूनिट 3 ही कवर करना होगा, क्योंकि यहां से ही सारे सिलेबस में यही टॉपिक्स बार बार घूमते रहते हैं, यही थिंकर्स आपको मिलते रहेंगे। तो यहां पर इसके अलावा भी जो और एक यूनिट इंपॉर्टेंट है वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेथड्स। इसमें से ही भी 10% क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन ये हमारे लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि जो हमारा पेपर 1 है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का, वहां पर भी हमें रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेथड्स पढ़ने पड़ते हैं। तो अगर आप यहां पर कवर कर लेते हो सही ढंग से तो आपका जो पेपर 1 का टॉपिक है वो भी कवर हो जाएगा। तो ये पहले के जो 3 यूनिट्स है ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, इनको जरा भी लाइटली मत लीजिएगा। जितना ज्यादा डिटेल्ड हो सके आप इन 3 यूनिट्स को कवर कीजिएगा। मैंने भी इसके रिगार्डिंग यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना के रखी है जो फ्री में हर किसी के लिए अवेलेबल है। आप ये तीनों यूनिट्स वहां से प्रिपेयर कर सकते हो। खास करके यूनिट 1 एंड यूनिट 3 के बारे में मैंने डिटेल पढ़ा के रखी है, बहुत सारी चीजें वहां पर मैंने ऐड करके रखी है। तो इसके अलावा जो बाकी के हमारा 7 यूनिट्स है, इस यूनिट से मिलाकर कुल मिलाकर हमें 50% क्वेश्चंस पूछी जाती है। लेकिन ये जो 50% क्वेश्चन भी है ये भी यूनिट 1 और यूनिट 3 के साथ बहुत सारी चीजें रिलेट होती ही रहती है। तो ये जो हमारा प्रिपरेशन है ये किस तरीके से होना चाहिए, कौन सी यूनिट को हमें ज्यादा जोर देना चाहिए, ये आप लोगों को समझ में आ गया है। क्योंकि अगर आपको कोई गाइड नहीं करने वाला है तो आपको ये सारी चीजें पता नहीं होगी, आप ऐसे ही प्रिपेयर करते रहोगे। तो कोई एक थोड़ा बहुत गाइडेंस की जरूरत है जो मैं फ्री में आप लोगों को गाइड करूंगा। आपको अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आप लोगों को गाइड करने के लिए। यहां पर पैसे की सिर्फ बातें नहीं होती है, यहां पर मैं जितना ज्यादा हो सके आप लोगों को हेल्प करने की, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं।
तो अगर आप थोड़ा आपके सिलेबस में देखोगे, जो हमारा सोशियोलॉजी का सिलेबस है, सोशियोलॉजी का सिलेबस में बहुत सारे यूनिट 10 यूनिट्स है, लेकिन इनमें से जो 3 यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, पहला है सोशियोलॉजिकल थ्योरी का। यहाँ पर हमें 26 थिंकर्स पढ़ने पड़ते हैं। 26 थिंकर के बारे में इन डिटेल हमें जानना पड़ता है। और यहाँ पर मेरा जो प्लेलिस्ट सेक्शन है वहाँ पर आपको ये सारे वीडियोस एकदम फ्री में अवेलेबल मिल जाएगी। फिर आपका जो यूनिट 2 है, यहाँ पर रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेथड्स में आपका रिसर्च के रिगार्डिंग टेक्निक्स, टूल्स, डिजाइन, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। और यूनिट 3 में बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड इंस्टीट्यूशंस। अब ये जो यूनिट 3 है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, सोशल इंस्टीट्यूशंस, सोशल चेंज, ये सारे जो टॉपिक्स है ये आपको यहां पर कवर करने पड़ते हैं। यहां पर बहुत सारे चीजें हैं जिनको आपको इन डिटेल पढ़नी पड़ेगी। यहां पर अगर आप कोई भी गाइड बुक उठा के देख लोगे तो आपको दिखेगा कि सारे टॉपिक्स में से 2-3 चीजें ही आपको डिस्कस करके दी गई है। तो यहां पर कोई भी एक पर्टिकुलर यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का जो गाइड बुक है उस पर रिलाय मत कीजिएगा। वहां पर बहुत ही कम इंफॉर्मेशन दी जाती है। अगर आप ये सारी चीजों को डिटेल में कवर करना चाहते हो तो मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइएगा। वहां पर मैंने एकदम सारी चीजें जितना ज्यादा हो सके डिटेल में कवर करने की कोशिश की है। खास करके ये जो सोशल इंस्टीट्यूशन का पोर्शन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल इंस्टीट्यूशन में फैमिली, मैरिज, किनशिप, इकोनॉमी, पॉलिटी, रिलीजियन, ये जो टॉपिक है ये आपको आगे के यूनिट्स में भी पढ़ने को मिलेंगे। तो ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है इनको थोड़ा इन डेप्थ, इन डिटेल मैंने क्लास कराया है। बड़ा क्लासेस है, करीबन घंटे भर का क्लासेस है हर इंस्टीट्यूशन का। तो इस वजह से आपको थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ना पड़ेगा। अब हम आते हैं बुक्स एंड रिसोर्सेस के बारे में। यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का जो एग्जाम है ये हम कौन से बुक से कवर कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत बार पूछा है कि सर हम कौन से रिसोर्सेस को यूज करेंगे, कौन से बुक्स को फॉलो करेंगे। अब अगर आप बुक्स को फॉलो करना चाहते हो तो पहले तो आपको जरूरी है कि आपको ये सारे यूजीसी नेट के सिलेबस वाइज रिसोर्सेस कहां पर मिलेंगे। सबसे बेस्ट जो है वो है इग्नो का मटेरियल। इग्नो बीए एंड एमए सोशियोलॉजी का जो पोर्शन है वहां पर आपको ज्यादातर यूजीसी नेट का टॉपिक्स अवेलेबल मिल जाएंगे। वहां पर ई ज्ञान कोश कहकर एक वेबसाइट है, इग्नो का वेबसाइट है, वहां पर आपको सारे बुक्स का पीडीएफ फ्री में ही अवेलेबल मिल जाएगा। तो आप अगर पढ़ना चाहते हो तो इग्नो के बुक्स पढ़ो। आप कोई भी टीचर से पढ़ रहे हो, आप हर टीचर आपको इग्नो का मटेरियल को ही सजेस्ट करेगा। यूपीएससी हो या फिर नेट हो, गेट हो, कोई भी एग्जाम हो, इग्नो का मटेरियल सबसे बेहतर है, ऑथेंटिक मटेरियल होता है। और अगर फिर भी आपको कोई गाइड बुक की जरूरत है, मार्केट में बहुत सारे गाइड बुक्स अवेलेबल हैं। अब सारे गाइड्स बुक आपको इतना बेहतर चीजें नहीं बताती। जैसे आप अगर यहाँ पर अरिहंत का बुक उठा लोगे या फिर ट्रूमैन का बुक उठा लोगे, आप बुक खोल के देखोगे कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर टॉपिक के साथ एग्जाम में जिस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ से ज्यादातर चीजें रिलेट ही नहीं करती है। तो कोई भी ऐसे वैसे बुक मत उठाइएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत गाइड बुक की जरूरत भी है जो आपको सिलेबस के बारे में आपको बता सके, वो आप मनोज संकर कह के एक टीचर है, उनका जो गाइड बुक है वो गाइड बुक आप खरीद लीजिएगा। उस गाइड बुक में थोड़ा बहुत बेहतर तरीके से आपको सिलेबस वाइज चीजों को प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि कोई भी गाइड बुक आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि गाइड बुक में लिमिटेड पेजेस होते हैं और आपको लिमिटेड टॉपिक ही वहां पर पढ़ाए जाते हैं जो शायद आपके एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते। लेकिन फिर भी एक गाइड बुक रखना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप सिलेबस के बारे में आपको पता लग सके, आपको एमसीक्यूज के बारे में पता लग सके। फिर जो बुक है वो है एसेंशियल सोशियोलॉजी। नितिन सांगवान का एक बुक है एसेंशियल सोशियोलॉजी। ये बेसिकली यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन ये जो बुक है इसमें ज्यादातर यूजीसी नेट के टॉपिक आपको मिलेंगे और वो बुक बहुत ही बेहतर एक बुक है। अगर खरीदना है तो आप लोग एसेंशियल सोशियोलॉजी नितिन सांगवान का बुक आप लोग खरीद सकते हो। और जो एक बुक है वो है जॉर्ज रिट्जर का सोशियोलॉजिकल थ्योरी या फिर क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थ्योरी जो बुक है वो आप खरीद सकते हो। उसमें भी आपको बहुत सारे टॉपिक्स डिटेल में देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा कि कोई भी एक ऐसा स्पेसिफिक बुक नहीं है जो आपको सारी चीजें एक साथ कवर करा सके। आपको अलग अलग जगहों से रिसोर्सेस से पढ़ना पड़ता है। तो ये सारे रिसोर्सेस आप लोगों के लिए अमूमन पढ़ना मुश्किल हो सकता है या फिर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है।
है। बहुत सारे आप में से ऐसे स्टूडेंट्स हो जो जॉब कर रहे हो और भी आपका काम है, तो यहाँ पर आपके पास इतना ज़्यादा वक्त नहीं हो सकता है। तो मेरे जो ये यूट्यूब चैनल है सोशियोलॉजी क्लासेस बाय शिबू, इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का यूनिट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगा। हर यूनिट के लिए मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश की है। ये प्लेलिस्ट आप देख सकते हो और इससे आप लोग इन डिटेल चीज़ें कवर कर सकते हो, और जो सारी चीज़ें हैं ये फ्री में ही अवेलेबल है। यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ पैसा पे नहीं करना पड़ेगा, आपको फ्री में ही सारे प्लेलिस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आपको नोट्स वगैरह आप खरीदना चाहते हो तो आप लोग परचेज कर सकते हो। ये जो क्लासेस है इनके पीडीएफ्स आपको नोट्स के फॉर्म में खरीदने पड़ेंगे, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जितना ज्यादा हो सके फ्री का मटेरियल ही यूज करने की कोशिश करो। अगर आपको खरीदना ही है तो यूनिट 1 और यूनिट 3 ही आप खरीदो। इसके बाद अगर आपको जरूरत होगी तो आप बाकी का यूनिट्स देखिएगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा यूनिट 1 और यूनिट 3 ये दोनों मैंने बहुत ही डिटेल में करा के रखी है। इनके बहुत सारे नोट्स है, तो आप वो सारी चीजें खरीद सकते हो। परचेस करके इजीली आपका जो प्रिपरेशन है उसको आगे बढ़ा सकते हो। अब यहां पर हमने सिलेबस के बारे में बात की है, सिलेबस में क्या क्या चीजें वो सारे चीजें समझा है। अब सिलेबस के बाहर भी बहुत सारी चीजें होती है जो हमें पढ़ना पड़ता है। जो लोग यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि आपको कौन से चीजों को पढ़ना चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनको पढ़ना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। इनमें से कुछ वेस्टर्न थिंकर्स है, कुछ इंडियन थिंकर्स है। वेस्टर्न थिंकर्स में ऑगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, विल्फ्रेडो पेरेटो, जॉर्ज सिमल, ये सारे वेस्टर्न थिंकर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि ये हमारा सोशियोलॉजी के लिए एकदम बेसिक है। और इंडियन थिंकर्स में हम कुछ जो थिंकर्स है जैसे जीएस घुरे पढ़ते हैं, एमएन श्रीनिवास, ये सारी चीजें हमें सिलेबस में इंक्लूडेड है। लेकिन एआर देसाई, आंद्रे बेते, लुई दोमो, लीला दुबे, ये सारे जो थिंकर्स है ये हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। तो सिलेबस के बाहर भी बहुत सारे इंडियन थिंकर और वेस्टर्न थिंकर को भी हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे चीज़ों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती है और हमारे पूरे सिलेबस में अलग अलग टॉपिक्स में ये सारे थिंकर्स को इंक्लूड किया गया है। तो इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनको हमें कवर करना जरूरी है, जैसे बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी। यहाँ पर बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है। सोशियोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी के साथ बाकी सारे सब्जेक्ट का क्या रिलेशन है, इस तरीके का बहुत सारे टॉपिक्स है और ये बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ना जरूरी है। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हो जो एमए में ही पहली बार सोशियोलॉजी को पढ़ते हो, इससे पहले आपका और कोई अलग एक सब्जेक्ट होता है। तो बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी कवर करना जरूरी है। अलग अलग पर्सपेक्टिव को पढ़ना, सोशियोलॉजिकल जो पर्सपेक्टिव होता है, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, ये सारे पर्सपेक्टिव को कवर करना जरूरी है। और इसके अलावा भी डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल मूवमेंट्स है जो हमें पढ़ना पड़ेगा। टोटल सिलेबस में बहुत सारे अलग अलग तरीके का सोशल मूवमेंट्स के बारे में जिक्र की गई है, तो इसके रिगार्डिंग भी मैंने क्लास करा के रखी है। इन डिटेल सारे मूवमेंट्स को मैंने लिस्ट आउट करने की कोशिश की है। तो यहां पर ये जो सारी चीजें हैं जो आपको सिलेबस के बाहर पढ़ना पड़ता है, ये सारी चीजें आपको कहां मिलेगा, ये आप डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स में आप देख सकते हो, या फिर अगर आप एक जगह पर वन स्टॉप सॉल्यूशन की बात करोगे तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखी है, फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजी। फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजी में आपको ये सारे टॉपिक्स और थिंकर्स देखने को मिल जाएंगे। वहां से आप लोग इजीली आपका जो टॉपिक्स है इनको कवर करके आगे बढ़ सकते हो। तो ये जो प्लेलिस्ट है ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये फाउंडेशन कोर्स करना एकदम मैंडेटरी है, क्योंकि इसके बगैर आप जैसे पर्सपेक्टिव, कुछ बेसिक नॉलेज, ये सारी चीजें आपको पता ही नहीं होगी। आप बड़े बड़े चीजें प्रिपेयर करते रह जाओगे, लेकिन जो आप बेसिक्स है वो ही आपका क्लेरिफाई नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट थिंकर्स एंड टॉपिक्स को कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर अगर हमने सारा सिलेबस कवर कर लिया, बाद में हमने कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स को भी कवर कर लिया है, तो अब जाकर हमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज को।
अब जब हम सिलेबस को कवर कर लेते हैं, इतना ही हमारा पार्ट नहीं होता है। इसके बाद आप जितना ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करते रहोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहोगे, उतना ज़्यादा आपको एग्जाम के क्वेश्चन पैटर्न के बारे में पता चलेगा, आपको आपके टाइम के बारे में पता चलेगा कि आप एक एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए कितना वक्त लग रहा है। तो आप जितना ज़्यादा हो सके पीवाईक्यूज को सॉल्व कीजिएगा, एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिएगा, और अगर हो सके तो आप कुछ मॉक टेस्ट वगैरह भी करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर एक एनटीए का एक ऑफिशियल एक ऐप है, एनटीए अभ्यास कह के, एनटीए अभ्यास ऐप को भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। उस ऐप में आप लोग यूजीसी नेट का जो क्वेश्चंस है उसको मॉक टेस्ट के हिसाब से दी गई है, वहां से आप लोग इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप सिर्फ एक दो टॉपिक पढ़कर ही डायरेक्टली आप अगर एमसीक्यूज को सॉल्व करोगे तो आपका ये जो वक्त है, वक्त बहुत ही ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बाकी सारे ऑप्शंस के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगा टोटल यूनिट को कंप्लीट कीजिएगा, टोटल यूनिट को कंप्लीट करने के बाद ही एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि आपका कंफ्यूजन जो है, अगर आप पहले से ही एमसीक्यूज को सॉल्व करते रहोगे तो आपका कंफ्यूजन बढ़ता रहेगा और आपको लगता रहेगा कि मैं शायद ये सारे एमसीक्यूज को सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा और मेरे लिए ये एग्जाम बना ही नहीं है। तो खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए एमसीक्यूज को पहले यूनिट को कवर कीजिएगा, बाद में एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिएगा। अब ये सारी चीजें करने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस और एमसीक्यूज में अलग अलग तरीके का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करना जरूरी है। कुछ चीजें आप लोग रिवाइज करने के लिए लिस्ट डाउन कर लीजिएगा, एक नोटबुक ले लीजिएगा, वहां पर बुक्स एंड ऑथर्स का लिस्ट, कौन से बुक को कौन से ऑथर ने लिखा है, वहां पर कॉन्सेप्ट एंड प्रोपाउंडर्स का लिस्ट, फिर इंपॉर्टेंट डिफिनेशन क्या है और कौन से थिंकर ने क्या फील्ड वर्क क्या है, कौन सा ट्राइब कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको लिस्ट डाउन कर लीजिएगा। ये लिस्ट डाउन करने से आपका जो रिवीजन है वो आप बार बार चीज़ों को रिवाइज करते जाओगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक बार अगर पढ़ोगे तो सारी चीज़ें याद रह जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप जितना ज़्यादा रिवाइज कर सकोगे उतना ज़्यादा आपके याद रहने के चांसेस है। याद रखिएगा, आपके प्रिपरेशन और दूसरे के प्रिपरेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, यही आपको एग्जाम क्रैक करने में मदद करेगा। आप जितना ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए सही होगा। और अभी तक मैंने मेरे जो चैनल है यहाँ पर बहुत सारे एमसीक्यूज करा के रखी है, और जो यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है इनको भी मैं धीरे धीरे सॉल्व कराऊंगा। बाकी के जो भी यूनिट्स का टॉपिक्स रिमेनिंग है उनको भी मैं धीरे धीरे कवर कराऊंगा। आप लोग भी मेरे साथ रहिएगा, मुझको भी सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं सारी चीज़ें आप लोगों को फ्री में अवेलेबल करा सकूं, सारे क्लासेस आपको फ्री में ही प्रोवाइड कर सकूं। अब यहाँ पर मैंने एक लिस्ट दी है कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में क्या क्या बुक्स एंड ऑथर्स आए। तो इस तरीके का जो लिस्ट है ये आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। हर चीज़ के लिए अलग अलग टॉपिक्स के वाइज आप लोग यहाँ पर लिस्ट डाउन करके रखिएगा। एक नोटबुक लीजिएगा जहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर इसके द्वारा आपका जो एग्जाम का प्रिपरेशन है यहाँ पर रिवाइज करने में आपको मदद मिलेगी। अब यहाँ पर मैंने जो सारी चीज़ें बताई है, यहाँ पर अगर आप लोग सिस्टेमेटिकली चीज़ों को फॉलो करोगे तभी आपका जो रिजल्ट है ये बेहतर होगा। कम वक्त में आप ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सकोगे। अब यहाँ पर ही डिफरेंस होता है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का। जो भी स्टूडेंट्स देखोगे कि जो बेहतर मार्क ला रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे कि जो 2-3 महीने में ही यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक कर लेते हैं। लेकिन वो लोग कैसे करते हैं, यहाँ पर ही डिफरेंस आता है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का। आप जितना भी ज़्यादा मर्जी आपका परिश्रम कर लो, आप जितना ज़्यादा मर्जी हार्ड वर्क कर लो, सारे दिन रात पढ़ लो, अगर आप चीज़ों को सिस्टेमेटिकली नहीं पढ़ोगे, सही रिसोर्सेस को नहीं पढ़ोगे, तो आपका जो ये हार्ड वर्क है, ये मेहनत है, ये ज़ाया चला जाएगा। आपको रिजल्ट में कुछ भी दिखने को नहीं मिलेगा। तो इस वजह से हार्ड वर्क
तो जरूरी है, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। कम वक्त पे किस तरीके से आप रिसोर्सेस को यूज कर पा रहे हो, किस तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख के रखना, वहां पर किस तरीके से नोट डाउन करना, कौन सी चीजों को पढ़ना, ये सारी चीजें जरूरी है। आप पूरी की पूरी बुक अगर पढ़ते रहोगे तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो इस वजह से एक गाइडेंस की जरूरत है। यहां पर मैं फ्री में ही आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करता हूं, तो आप लोग मुझ पे भी थोड़ा बहुत विश्वास रख सकते हो। कोई भी दिक्कत हो आप मुझको पूछ भी सकते हो टेलीग्राम चैनल पे। तो यहां पर हमारा जो जर्नी होता है, बहुत सारे लोग जब स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे वो उनको लगता है कि वो लोग ये एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप जितना ज्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को मोटिवेट रख पाओगे, जितना ज्यादा आप कम वक्त में ज्यादा रिसोर्सेस को यूज कर पाओगे, वहां से ही आपका जर्नी जो है आई कांट डू इट से आई कैन डू इट, ये जर्नी में आप जा सकते हो। तो खुद को मोटिवेटेड रखिएगा और एग्जाम के जो रिसोर्सेस है, टाइम है, ये सारी चीजों को मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। आप स्मार्ट वर्क करोगे तो आपको रिजल्ट इजीली देखने को मिलेगा। आपके पास अगर 2 से 3 महीने भी है, 2-3 महीने में इजीली यूजीसी नेट का जो एग्जाम है इसको क्रैक किया जा सकता है। मैंने खुद 3 महीने में यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक किया है। आज का सेशन मैं यहां पर ही खत्म करता हूं। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये जो वीडियो है इसको लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।